नाइन्थ क्लास के धुरंधरों, कैसी चल रही है पढ़ाई? वीडियो आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बलून मैथ्स वर्ड 2 आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए है, बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, और बलून मैथ्स वर्ड 3 है एयरफोर्स की तैयारी के लिए। तो अगर आपका कोई दोस्त एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो या सीबीएसई बोर्ड का हो तो उसे 1 और 3 के बारे में भी बताएं। लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम लोग 1.3 स्टार्ट कर दिए थे और 1.3 का कॉन्सेप्ट जानने के बाद पहला क्वेश्चन भी लगा लिया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है। सेकंड क्वेश्चन पर नजर डालिए। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं भाई, इनको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, लेकिन विदाउट, अच्छा विदाउट विदाउट नहीं कुछ लिखा है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ईच केस। तो ईच केस में आपको इसको डेसिमल में बस कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल में बस कन्वर्ट कर देना है। अब किस मेथड से करेंगे ये आपके ऊपर है। तो हाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा छिप गया था, वही थोड़ा हमको अजीब लग रहा था। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। देखिए, अगर ये फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन के टर्म में है, तो जरूर ये दो ही टाइप के होंगे, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे और या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। दो बार एन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये रेशनल हैं, और रेशनल कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता। तो बस आपको इतना बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये दो बातें आपको बतानी है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो है 36/100। तो पहले क्वेश्चन में ऊपर 36 है और नीचे है 10 का मल्टीपल 100। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि 2 जीरो के कारण 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, 1 डिजिट, और ये 3 हो गया सेकंड डिजिट। यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर न हो तो 0 लिख दिया जाता है। तो ये तुरंत आपका डेसिमल एक्सपेंशन में बदल गया। और ये टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ पर बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, इसको आप बता देंगे एग्जाम में कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। बस इतना ही काम आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 4 होल 1/8। तो इसमें क्या करना है, पहले इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 8 4 जा 32, और 32 और 1 मिलके हो जाएगा 33, यानी आपको मिल गया 33/8। अब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 2 या 5 है, जैसे मान लीजिए 8 है तो इसमें 3 बार 2 है, तो आप करेंगे क्या इसको चेंज करने के लिए? पहले ये सब थोड़ा मिटा दें। चलिए यहाँ पर जगह बना दिए हैं। तो अगर आपके पास ऊपर कोई नंबर है 33 और नीचे आपके पास 2 केवल है, 2 2 और 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ लिख दिया 5 5 5। कितने टाइम्स 2 है? 3 टाइम्स। तो 5 भी आपको कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 5 भी आपको कितने टाइम्स लिख देना है? 3 टाइम्स। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए नीचे क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी 3 बार 10 की ग्रुपिंग बन जाएगी। मतलब नीचे आपको मिल जाएगा 1000, और ऊपर आपको मिलेगा 33 इंटू
5 का 3 टाइम्स इंटू होगा 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125। तो अब आपको 33 और 125 का इंटू कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों का। तो अगर आप 125 में 33 का इंटू करते हैं तो 25 3 जा 75 और 3 1 जा 3, फिर यही नंबर हो जाएगा 573। इनको ऐड करने पर आएगा 5, 12 का 2 1 बचा, 11 का 1 4, यानी आपको मिलेगा ऊपर 4125 और नीचे है 1 के बाद 30। अब आप क्या करेंगे, 30 के कारण ऊपर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4.125 और यहीं पर ये रुक जा रहा है, एंड हो जा रहा है इसका, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट वाला भी टर्मिनेटिंग और सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग। अब अगर आपको थर्ड क्वेश्चन लगाना है, ऊपर 2 है नीचे 9 है, तो सिर्फ 2 या 5 नहीं है, 9 है, मतलब 3 3 होगा इसमें, तो इसे आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 9 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट पहले, तो यहाँ पर 0, फिर 9 2 जा 18, क्या बचेगा 2, डेसिमल लगा है तो एक 0 नोट हो जाएगा, तो फिर 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा और ये 2 अब बार बार आएगा, यानी इसको आप 0.2 पर बार लिख सकते हैं, बार बार 2 आ रहा है तो आप 0.2 पे बार लिख सकते हैं, या 2 2 2 2 लिख के डैश डैश दे सकते हैं, दोनों में से जो मन करे। और ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है। यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। अब फोर्थ, अब देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में 2/11 है और 11 ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ 2 और 5 होता है, तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आपको 2 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा। अब 11 1 जा 11, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो बचेगा 9। डेसिमल लगा है तो एक 0 नोट हो जाएगा, अगर 2 0 की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। 11 8 जा 88 हो गया, तो फिर क्या बचा 2 बचा। अब डेसिमल लगा है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, मतलब एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 1 जा 11 और फिर यहाँ बचेगा 9 और फिर 0 नोट हो जाएगा, फिर 11 8 जा 88, तो आप देखेंगे फिर 2 बचा जो स्टार्टिंग में था 2, तो यानी कि 0.18 बार बार आ रहा है, तो दोनों पे अलग अलग आप बार लगा सकते हैं या एक साथ भी लगा सकते हैं। और इसको आप क्या बताएंगे, इसको आप बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4 तक लग गया था ना, 5th वाला 3/13। तो 3/13, 13 में क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 है या 5 है, तो 3/13 में भी आपको एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। तो 13 से आप डिवाइड कीजिए 3 को,
तो पहले पॉइंट तो 0, 13 2 जा 26, तो बच गया 4। डेसिमल लगा है तो एक एक जीरो नोट होता जाएगा हर स्टेप में। 13 3 जा 39, क्या बचा 1। फिर डेसिमल है तो जीरो नोट हो गया। 13 1 जा 13। अब देखिए अगर 1 बार में भी ले जाएं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 जीरो की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। डेसिमल का लगना एक जीरो अलाउ करता है, लेकिन अगर 2 जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब 13 का टेबल पढ़ना है कि 100 या उससे नियरेस्ट आए, तो 13 7 जा 91, क्या बचा 9 बचा माइनस करने पे, फिर ये 90 हो गया। अब फिर 13 का टेबल पढ़ना है कि 90 के नियरेस्ट आए। 13 6 जा, ये थोड़ा सा स्पेस बना, 13 6 जा, अब आप कर दीजिए 78, तो क्या बचा 12 बचा। अब फिर डेसिमल लगा है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे कि 120 के नियरेस्ट आए। 13 9 जा 117, इस तरह से क्या बचा 3 बचा। इस बार क्या बचा, इस बार 3 बचा। अब देखिए स्टार्टिंग में भी क्या था 3 था। अब अगर डेसिमल के कारण यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो देखिए स्टार्टिंग में 3 था, अब फिर उसके बाद 3 आ गया है, 30 हो गया है, तो ये जो 230769 आया है अब फिर वही आएगा 230769, फिर यहीं पर आप पहुंचेंगे, फिर आएगा 230769, यानी कि 0.230769 पे लग जाएगा बार। ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बोल दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या है, 4 दिख रहा है, 400 है, तो 25 4 जा 100 होता है। डिवाइड करने की बजाय से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 है तो 25 4 जा होता है 100। तो अगर आप इस 329 में 25 से इंटू कर दें और नीचे क्या हो जाएगा 25 4 जा 100 और 2 जीरो ऑलरेडी हैं, तो बस आपको क्या करना है 329 में 25 का मल्टीप्लाई करने पर जो आए उसमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। दो ही चीज़ बताना था, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और या तो टर्मिनेटिंग। ये लास्ट वाला क्या होगा, ये लास्ट वाला होगा टर्मिनेटिंग। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं 1.3 के। थर्ड क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। जो अभी आप सेकंड क्वेश्चन में कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, एक दो जगह डिवाइड किया गया और 400 था तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन मत कीजिएगा, स्टेट वेदर, बिना डिवीजन किए बताइए कि फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये दोनों आपको बताना है, लेकिन बिना डिवीजन किए। तो हम आपको एक बार और याद दिला दें, 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, जहाँ पर m और n क्या हैं, बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग करते हैं किसको, होल नंबर को। m और n की वैल्यू होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ।
तो अगर डिनोमिनेटर, ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं ना हर जगह का डिनोमिनेटर, उसमें सिर्फ या तो 2 है या तो सिर्फ 5 है या तो 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई और, ध्यान से सुनिएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर न हो, वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर 3, 7, 11, 13 जितने भी प्राइम नंबर हो उसमें से कोई प्राइम नंबर हो, तब आप कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है तो आप इसका डिनोमिनेटर ले लीजिए 3, 1। ये भी ध्यान देते हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो p/q है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये जैसे ये 6/15 है, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 से डिवाइड करने के बाद फिर आपको देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जब यहाँ पहुँचा जाएगा, देखिएगा अभी तो फिलहाल 13 और 3, 1, 2, 5 ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल होने वाले नहीं लग रहे हैं। तो हमको करना क्या है, डिनोमिनेटर को ले लेना है, 3, 1, 2, 5 को ले लेना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3, 1, 2, 5 को ले लेना है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, सबको ऐड कर दीजिए। 5, 2, 7 और 1, 8, 8 और 3, 11, 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको 5 ले लेना है फिर, तो 5, 6 जा 30, 1 बचा, 5, 2 जा 10 और 5, 5 जा 25। फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10 और 5, 5 जा 25। फिर 5 से डिविजिबल है तो आएगा 25। फिर 5 से डिविजिबल है तो आपको मिलेगा 5। फिर 5 से डिविजिबल है तो आपको मिलेगा 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो इसका डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाला p और ये नीचे वाला q, तो आप क्या कहेंगे, q इज इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m, 5 to the power n। भले यहाँ पे 2 नहीं आया तो 2 पे पावर 0 है और 5 केवल आया है। यहाँ पे 5 कितनी बार है, 5 बार है। 5 बार है, 2 बार है, कितनी बार है उससे मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे q इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। इसलिए ये कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेटिंग के पहले आपको ये भी देख लेना है कि p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन लगाना है, तो इसका डिनोमिनेटर है 8, तो आप 8 को लेंगे और जब उसका फैक्टर निकालेंगे तो 2, 4 जा 8, फिर 2, 2 जा 4, फिर 2, 1 जा 2, यानी कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है। अगर अदर देन 2 और 5 कोई और प्राइम नंबर होगा तब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर सिर्फ 2 आया है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे q जो है इसका, मतलब इसका डिनोमिनेटर q कह देंगे, समझ में आ जाएगा डिनोमिनेटर को आप बताना चाह रहे हैं। तो q इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। अब थर्ड क्वेश्चन है, उसमें है 75, तो 75 को लेना है, थोड़ा सा स्पेस बना दे पहले। 75 को ले लेना है, चेक कर लीजिएगा पहले कि p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको आप 5 से कट करेंगे तो आएगा 25, नो सॉरी 15। तो जब 15 आ रहा है मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से। अगर आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर मिलता है जो कि 2 या 5 नहीं है, जैसे कि 3 है,
तो आप कह देंगे Q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, नॉट लगा देंगे, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m 5 पे पावर n। इसलिए ये जो तीसरा वाला है वो है NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर आपको मिलेगा 6/15 अगला क्वेश्चन, तो 6/15 मिलने पर सबसे पहले आप इन दोनों को 3 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2/5। अब इसका जो Q है उसमें सिर्फ 5 है, तो आप बोल देंगे Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m 5 पे पावर n। भले 2 नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 है, तो ये 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म का है, रूप का है, इसलिए ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 625 और 625 के फैक्टर में आपको सिर्फ 5 मिलेगा, वो भी 4 टाइम्स 5 तो 125, फिर 5 तो 25, ऐसे आप शो कर देंगे, फिर 5 तो 5, फिर 5 तो 5, और बता देंगे कि Q में सिर्फ और सिर्फ 5 है, यानी कि आप लिख देंगे 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म का है, इसलिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 77/210, 77/210 अगर है तो देखिए ये 7 से डिविजिबल है, बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में किए आपको नहीं बताना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 30। अब 30 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से ये डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल है और फिर 5 से। तो अगर अदर देन 2 and 5 कोई और प्राइम नंबर आपको इसमें मिल गया तो इसका मतलब है कि जो ये Q है वो नहीं है इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m 5 पे पावर n। या आप इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हियर Q हैज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, देयरफॉर इट इज NTR। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए। अब आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो में देखा जाएगा।